नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं EMRS का नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हमने रियल नंबर, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है, साथ में आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता क्या है, आपने पॉलिनोमियल भी पहले पढ़ लिया है और उसमें एकदम आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि भैया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होते क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मैंने फर्क बताया था कि पॉलिनोमियल काइंड ऑफ फंक्शन आप बोल सकते हो ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होते हैं। फंक्शंस के जब हम टाइप्स पढ़ते हैं तो जाके उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन एक फंक्शन आता है, क्योंकि उसके दो साइड्स नहीं होते, इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा उसका वैल्यू। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है, इक्वल्स टू जीरो होती है ना, उसमें वन वन बहुत सारी चीज़ें होती है फंक्शन के बारे में, है ना। तो वो तो ठीक है। तो हमको पता है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस इतना फर्क हो जाता है कि इक्वल्स टू जीरो नहीं है। वहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको जीरोज कहते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको रूट्स कहते हैं। वहाँ पे जीरोज बनाने के लिए हमको उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ता है, यहाँ पे पहले से इक्वल्स टू जीरो होता है, या फिर कोई कांस्टेंट होता है तो आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं और उससे राइट हैंड साइड में जीरो बन जाता है, और जो इसका सॉल्यूशन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कि हम रूट्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती कब है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जिसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भैया, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू जीरो। इसमें जो है आपका ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। वेयर कॉफिशिएंट ऑफ X² कुड नॉट बी जीरो, ये नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हुआ तो ये पूरा जीरो हो गया, और अगर ये पूरा जीरो हुआ सर तो ये तो लिनियर इक्वेशन बन गई ना, तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों की, सर सबसे बड़ी पावर एक्स की या किसी भी वेरिएबल की, अगर वाई में इक्वेशन दी हुई है तो सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। तो अगर यहाँ पे टू है तो ठीक है, अब यही वाला टर्म हम गायब कर देंगे तो फिर भैया बचेगा ये लिनियर। लेकिन हम ये गायब कर दें, चलो मैंने बोला कि BX+C गायब कर दो, ये वाला, तो भी ये क्वाड्रेटिक है। तो भी ये क्वाड्रेटिक है। अगर मेरे पास इक्वेशन है 3x² इक्वल्स टू जीरो, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि आपकी हाईएस्ट पावर टू है। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है 3x² प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि आपकी हाईएस्ट पावर टू है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। 3x² प्लस 8x इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन 8x इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि एज कुड नॉट बी जीरो। अब ये अपने आप में बहुत मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे तो। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कैन बी जीरो, एक्स का कॉफिशिएंट जीरो हो सकता है, कांस्टेंट टर्म कैन जीरो हो सकता है, सी जो होती है ना, ए आपका होगा कॉफिशिएंट ऑफ X², बी होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट कहलाता क्या है, जो X² का कॉफिशिएंट बोल रहे हैं तो X² को छोड़ दो, जो बचे उसका कॉफिशिएंट है। एक्स का कॉफिशिएंट बोल रहा है तो एक्स को छोड़ दो, जो बचे वो उसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, इस तरीके से कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट को मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ाता हूँ कि जब बायनोमियल पढ़ते हैं ना बच्चे, तो उसमें पूछ देता है कि ए के बी की पावर के इसका कॉफिशिएंट बताओ, तो फिर ये अलग चीज हो जाती है, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है ना वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, द अननोन वेरिएबल रियल और कॉम्प्लेक्स, जो एक्स है ना वो हमारा अननोन वेरिएबल है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू दोनों आ सकती है। कब कॉम्प्लेक्स आएगी कब रियल आएगी हम देखेंगे। अब जैसे ये देखो x² माइनस 5x प्लस सिक्स, अब इसमें a की वैल्यू क्या है, वन, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब वन है। b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू सिक्स, साइन के साथ लेते हैं, b की वैल्यू -5 लिए, यहाँ पे a की वैल्यू टू, थ्री और c की वैल्यू जीरो, यहाँ पे a की वैल्यू वन, b की वैल्यू जीरो और c की वैल्यू -4। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अगर, ठीक है, हाँ अभी तक समझो। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्या होते हैं कि उसमें तीनों के तीनों टर्म है ना, वो पूरा का पूरा आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहला जाता है आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि ए तो जीरो हो ही नहीं सकता, तभी तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन सी को आप जीरो कर दो तो ये क्या कहला जाता है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि 3x² माइनस 12, यानी बी वाली टर्म जीरो कर दो आप, ये कहलाता है प्योर क्वाड्रेटिक। और मोनिक क्वाड्रेटिक क्या होता है कि कंडीशन ए की वैल्यू जो है जीरो हो, सबसे ज़्यादा इजी, इसमें लिखा है ना, हाँ ईजिएस्ट टू फैक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जब x² की जो आपका वो है कॉफिशिएंट है वही क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो वो कहलाता है मोनिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये सब नाम है, आना चाहिए, पता रहना चाहिए। कोर प्रिंसिपल, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बड़ी काम की चीज़ है ना। ए क्रॉस बी, यानी ए इंटू बी लिखा है इक्वल्स टू जीरो, तो या तो ए इक्वल्स टू जीरो, या तो ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर बोथ, या तो दोनों के दोनों क्या है, जीरो है। अब ये वाला कंडीशन हम फिर भी कम लेते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स प्रूव कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमको, आपको याद होगा A1 ऐसा लेते हैं,
A1 V1 इक्वल्स टू A2 B2 प्लस A3 B3 और फिर बता प्लस नहीं इक्वल्स टू, ऐसे बहुत सारे लेते हैं, और A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3, ये सब के सब आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो जीरो वेक्टर है उसको प्रूव करते हैं, तो उसमें हम यही लेते हैं कि या तो A0 है या तो B0 है, उनमें से अगर एक नॉन जीरो पता चल गया तो फिर पक्का हो जाता है कि दूसरा वाला जीरो होगा ही होगा। तभी तो, क्योंकि देखो कोई भी दो रियल नंबर है उनका आप प्रोडक्ट जीरो नहीं कर सकते हो जब तक कि उनमें से एक जीरो हो ना हो मिनिमम। ठीक है, आप कोई एकदम छोटा से छोटा नंबर बता दो जो कि जीरो नहीं है, कितना भी छोटा हो लेकिन जीरो नहीं है, जीरो अपने में बहुत छोटा नंबर है ना। अब आप बोलो कि मैं इतना छोटा नंबर बताऊंगा कि क्या बताऊं, लेकिन अगर मैं उसको जीरो नहीं है अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो भी वो जीरो नहीं आएगा। तो जीरो तभी आना है जब आप जीरो का ही प्रोडक्ट करेंगे, है ना, उनमें से एक जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं आएगा प्रोडक्ट करने में। ठीक है, अब आप लिमिट विमिट में नहीं चले जाना। राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या क्या है ना। उसके बाद फाइंड टू नंबर्स P and Q सच दैट उनको ऐड करने पे ये आ जाए बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने में ये और इनको मल्टीप्लाई करने पे AC आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमने भर भर के पढ़ी है, भर भर के पढ़ी है 10th क्लास में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्मो। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं उसको, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब जब आपको पी क्यू ऐसे नंबर मिल गए तो पी एक्स क्यू एस में तोड़ दो साइन के साथ, साइन में देखते हैं इसमें तो अभी सब इतना इजी लग रहा होगा ना, सब एक जैसे साइन दे दिए, प्लस 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 है ना, पी प्लस क्यू, ये ऐसा 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 नहीं होता, माइनस भी देखना पड़ता अपने को। फिर उसके बाद यहाँ से जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेके, यहाँ से जो कॉमन आएगा उसको लेके एक जैसा बना के फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनको दोनों को जैसे फैक्टर करने पे ये निकला और ये निकला, अब इसको अलग जीरो के इक्वल रखेंगे या इसको, तो एक्स के दो वैल्यू मिल जाएंगे, और एक्स के दो वैल्यू मिल जाएंगे तो वही उसको क्या कहला जाएंगे, सॉल्यूशन कहला जाएंगे। ठीक है, या फिर रूट्स कहला जाएंगे। अच्छा, रूट्स यानी मैं बता दूं बेसिक होता क्या है, ये मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट्स में डाल रखी है, देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली आपको एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पे कट करते हैं ये दिखाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अब पैराबोला में ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, रूट्स आएंगे ना, जैसे यहाँ पे क्या आते हैं रूट्स। अच्छा, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, जब हम करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट कट होगा और एक यहाँ पॉइंट होगा, तो जो वैल्यू आएंगे ना एक्स की वो ये दोनों पॉइंट्स को दिखाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बताता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं या जो सॉल्यूशन उसके आते हैं, एक्स की वैल्यूज जो आती हैं। फैक्टराइजेशन वर्क एग्जाम्पल, अब जैसे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब जब ऐसी इक्वेशंस दी हो तो आप क्या करते हो कि पहले मल्टीप्लाई किया ए और सी का, तो 1 इंटू 6 कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, किसका, प्लस का 6 आया सर। अब ऐसा करना है कि ऐड करने पे माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो -3 और -2, -3 -2 ऐड होके माइनस का 5 आएगा, और -3 -2 मल्टीप्लाई होके प्लस का 6 आएगा। तो यहां से मुझे मिल गया। अब इस 5x को मैं स्प्लिट कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ -3x -2x प्लस 6। देखो ये हम क्यों करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक नंबर को लिखने के करोड़ों तरीके, इनफैक्ट इनफाइनाइटली तरीके है ना, इनफाइनाइटली मैनी तरीके हैं। इस -5x को मैं बहुत सारे तरीकों से लिख सकता था, है ना, -11x प्लस 6x, और 4x माइनस नहीं -4x माइनस एक्स, बहुत सारे तरीके हैं। तो उनमें से मैंने यही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये मेरे काम का है। ठीक है, तो काम का है, कैसे पता लगाया, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब यहाँ से इनमें एक्स ही कॉमन आ रहा तो एक्स कॉमन ले लो, x-3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लो तो आ जाए x-3। हम बनाते कैसे कि ये वाला जो फैक्टर बना है इसके बराबर आ जाए। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में x-3 कॉमन है, मतलब दोनों जगह कॉमन है, तो छीन लो, खींच लो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x-3 कॉमन ले लिया। अब जब छीन लिया x-3 को से तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ x-3 छीन लिया तो क्या बचेगा, -2। अब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, एक बार इसको जीरो रखो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और एक बार इसको जीरो रखो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका होता है आंसर, 2 एंड 3 इसके आंसर आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या करोगे, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, क्या था एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इतना भरोसा खुद पे, कॉलेज जाके डिग्री ली नहीं। अब देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे 6 है, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बच्चों, -12 आएगा, किनारे रख लिया। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस करने पे x आए, तो ऑब्वियसली 4 और 3, 4 और 3 में एक को प्लस करना पड़ेगा, एक को माइनस। तो अब आप बताओ किसको प्लस करो किसको माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे आप -3 × 4 करो
तो भी माइनस का 12 आएगा, या 3 इंटू माइनस 4 करो तो भी माइनस का 12 आएगा। लेकिन इनमें से एक ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी, वो कौन सी है? ये वाली। आपको प्लस का साइन चाहिए तो आपको प्लस बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब नंबर बड़ा रखना पड़ेगा, तो 4, यानी कि आप इसको लिखोगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया? -12, और माइनस 6 इंटू 2 भी कितना है? -12, और 4x माइनस 3x करने पे आ भी कितना है? x भी आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 भी है, x भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन ले लो 2x, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ से -3 कॉमन लोगे, बचेगा x प्लस 2, 2x -3 x प्लस 2, या तो ये 0, 2x -3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। आ रहा मजा? इसको 0 रखा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। तो ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। सॉल्यूशन क्या है? मतलब ये x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, एक बार -2 और एक बार 1.5, 3/2 यानी 1.5 होता है। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बहुत अच्छी मेथड है। ये आप सॉरी सॉरी भाई, पागल क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आप पढ़ने उसके लिए क्या कहते हैं, नोट्स के लिए, बट काम कैसे करता है मैं इसको अलग पेज में बताऊंगा। ये रहा 2x² -4x -6 इक्वल्स टू 0, 2x² -4x -6, 2 2x² -4x -6, यही था ना? हाँ देखा, इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कैसे करते हैं? देखो, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो 2x² से, ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल निगाहें इधर, सब कुछ छोड़ दो, है ना। कॉपी अगर पेन में लिख रहे हो, सॉरी पेन से कॉपी में लिख रहे हो तो छोड़ दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पर निगाहें, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। 2x² को बच्चों, 2x² को मैं पहले मान लूंगा a², क्योंकि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का मतलब होता है मुझे क्या बनाना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² का। तो मुझे पहले चाहिए a², तो a² इक्वल्स टू मैं मानूंगा 2x², और यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलेगी √2x। और मैंने पहले बताया है कि मैथ्स में अगर नीचे वाली स्टेप से ऊपर जा पाओ तो आप सही कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेगेटिव वाला टर्म नहीं ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर a² की तो 2 वैल्यू होंगी, -√2x भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको केवल एक लेना है। ठीक है, अब देखो a इक्वल्स टू √2x की वैल्यू आ गई, अब a की तो आ गई, आपको b की निकालना। अब जो x वाला टर्म है यही 2ab वाला टर्म होगा, तो 2ab वाले टर्म इसको रख के और b की वैल्यू निकालो। यानी आपके पास है 2ab इक्वल्स टू -4x, और a अभी निकाला, a उठा के यहाँ रख दो, 2 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल्स टू -4x। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। b की वैल्यू आ गई -2/√2, और 2/√2 होता है √2, तो b की वैल्यू आ गई -√2। जो भी आपकी b की वैल्यू आई है, जो भी आपकी b की वैल्यू आई है, क्योंकि हमको चाहिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ऐड कर दो। और अगर आप कोई चीज़ ऐड करते हो किसी इक्वेशन में तो आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। तो अगर -√2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ मतलब +2 कर रहा हूँ, तो -2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो मेरा हो गया a², ये हो गया 2ab, और b हमने ऐड किया तो क्या हो गया? इसको साथ में लिख लो, 2x² -4x प्लस 2, बचा क्या क्या? जो बचा उसको किनारे फेंक दो, -6 -2 इक्वल्स टू 0। अब ये मिलके बनेगा √2x -2, है ना, b की वैल्यू 2 थी, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, √2x -√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और लास्ट में क्या बचेगा? -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों? √2x -√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से आ गया √2x -√2, स्क्वायर हटाओगे तो 4 की वैल्यू कितनी आएंगी? 2 आएंगी, प्लस -2। अब एक बार प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे, धड़ल्ले से √2x -√2 इक्वल्स टू, एक बार प्लस √2 लो तो क्या जाएगा? √2x, √2 प्लस √2 2√2, और √2 से √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। दूसरी बार -2 लो, तो √2x -√2 इक्वल्स टू -√2, और ये -√2 से -√2 कैंसिल,
तो √2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गए हमारे दो सॉल्यूशन x के। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड थी। इसको भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पहुंचते हो उसके जस्ट पहले आपको ये वाली मेथड्स लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कैसे करनी है। ठीक है, चलो इसका आंसर दिखा दूँ, 0 और 2। और ये गड़बड़ हो गया क्या? 2x² माइनस 4x माइनस 6, इसके और भी सॉल्यूशन है क्या? लेमी सी अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 नहीं होगा पूरा, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 3 और -1 है। √2x है ना, b की वैल्यू √2, क्योंकि 2 इंटू √2 2, a की वैल्यू √2x_b, तो b की वैल्यू भी √2 2ab 4x आएगा। तो ये तो सही है, b की वैल्यू भी √2 आएगी। ठीक है, माइनस की आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4x है, सही है। 2/√2 भी -√2 होगा, ये भी सही है, यहाँ तक सही है, सही है। और b का स्क्वायर 2 ऐड किया, 2 माइनस किया, ये ऐड होके +2 बन जाएंगे, ये बन जाएंगे √2x माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओ, -6 -2 -4, ओहो बताओ। ये कितना होगा बच्चों, बताओ। गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ी माफ़ी। कितना बचेगा? 8। और जब 8 बचेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटाओगे तो आएगा +-2√2। ठीक है, और अगर ये +-√2 है तो एक बार लोगे आप प्लस का 2√2 और प्लस का 2√2 लोगे, और इधर जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3√2 और 3√2 हो गया, तो √2 से √2 कैंसिल। हाँ, अब देखो आ रही सारी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। थोड़ी सी गलती भारी पड़ गई, इसको भी हटा दो। अब ये क्या होगा? √2x माइनस √2, इस बार हम लेंगे माइनस का 2√2, और माइनस का 2√2 लिया है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का नहीं, 2√2 प्लस √2, यानी माइनस का एक बार √2, तो x इक्वल्स टू -1। ये लो तुम्हारे डिजायर्ड आंसर आ गया, है ना? यही थे ना, 3 और -1, ये रहा 3 और -1। ठीक है, तो एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, ये 4 लिख दिया था मैंने, ऐसी गलतियाँ होती हैं मेरे से भी और आपसे भी। चलो ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन था। अब आता है द क्वाड्रेटिक फार्मूला, द मास्टर फार्मूला, ये सबसे ज़्यादा जो -b प्लस -√b² -4ac/2 है। इसमें क्या होता है, आप सीधे सीधे वैल्यूज पुट करते हो और आपको आंसर आ जाता है। व्हेन टू यूज दिस फार्मूला कैन नॉट बी फैक्टर्ड इजीली, नीड बोथ रूट्स एट वंस, कोफिशिएंट आर लार्जर, और फ्रैक्शनल, है ना, कोफिशिएंट बहुत बड़े हो, फास्टेस्ट गारंटी। देखो गारंटीड में तो सच में सबसे फास्ट मेथड होती है। ठीक है, पुट करके दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक फार्मूला का डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाना चाह रहा था। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि वाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इज, इट डिस्क्रिमिनेट्स मतलब फर्क बताता है, डिस्टिंग्विश मतलब फर्क बताता है ना, डिफ्रेंशिएट करता है दोनों के बीच में कि कौन डिफरेंस क्या है। बिटवीन द 3 पॉसिबल नेचर ऑफ रूट्स, क्या क्या पॉसिबल होते हैं? 3 केस होते हैं। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो आपको कैसे मिलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, तो 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। बराबर हैं तो रियल रूट मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे, और जैसे ये नेगेटिव है, इससे ज़्यादा रेड जोन है, आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। ठीक है, रियल रूट्स नहीं मिलते। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप उसको सॉल्व करें। डी इज ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर, डी इज ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर, है ना, डी इक्वल्स टू 149, 2 डिस्टिंक्ट रैशनल रूट्स। ठीक है, मतलब कि अलग अलग वैल्यू आती है।
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन जीरो है बट अपने में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी की वैल्यू 2 3 5 ऐसी है, तो टू डिस्टिंक्ट इरेशनल रूट्स मिलते हैं, है ना, जैसे कि ऐसे वाले। और अगर ऐसे मिले परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 ऐसे मिल जाए तो आपको कैसे मिलेंगे, रियल रेशनल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। डी इक्वल्स टू जीरो इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। डी लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट्स, एक या फिर कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था मैंने। ये क्या होता है ऐसा कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है ना, आपके अल्फा और बीटा जो है वो क्या आते हैं, रूट्स। एक की वैल्यू 3 एक की वैल्यू 2 कुछ भी हो सकती है, आपके रूट्स आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस बी अपॉन ए, है ना, यहाँ पे प्लस है, आपको निगेट करना है उसको, है ना, अगर यहाँ पहले से माइनस है तो उसको प्लस बनाना पड़ेगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th में भी, ठीक है। और अगर आपके पास ये दिया है तो उससे ये रिलेशन वेरीफाई करते आना चाहिए, और अगर ये दिया हुआ है अल्फा और बीटा है तो उससे इक्वेशन बनानी है, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन मिल जाती है अगर हमको सम और प्रोडक्ट पता हो तो, ठीक है। यही सेम चीज़ नीचे भी दर्शाई हुई है। फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक फ्रॉम इट्स रूट्स, है ना, तो यही एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और रूट्स सम के बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इसमें एक्स का मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बता दिया अभी मैंने, एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया है कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 5 है ना, तो आप क्या करोगे, सम निकालोगे तो 3 + 5 8 आ जाएगा, प्रोडक्ट निकालोगे 15 आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देख लेना, कर लेना। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब देखो सिमेट्रिक फंक्शन का रूट का मतलब क्या होता है, अ फंक्शन एफ अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक इफ इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन अल्फा प्लस बीटा आर स्वैप्ड। मतलब आप अगर बीटा अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हो, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हो और बीटा प्लस अल्फा निकाल रहे हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो, बीटा इंटू अल्फा निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, उनकी वैल्यूज को चेंज करने में, कि 3 इसको ले लिया 2 उसको ले लिया, तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अल्फा बीटा के ऐसे फंक्शन तो क्या होते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आपको तो अल्फा प्लस बीटा पता, अलग अलग अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता है। थोड़ी देर बैठ लेता हूँ। आपको अलग अलग अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता है, आपको अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप क्या करोगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बेटी, अल्फा बीटा बेटी नहीं, ठीक है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसको सॉल्व करके देखोगे, अपने आप ओपन करोगे तो यही मिलेगा आपको। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखने से मेरा फायदा क्या होगा कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, माइनस जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का यूज़ हुआ, यहाँ अल्फा बीटा का यूज़ हुआ, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये ऐसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा है, उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ एलसीएम लेके, और यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको वापस मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। क्लियर है। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए फिर मैं दूसरा फॉर्म लगा दूंगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिख देंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के लिए इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे भी मैं अल्फा बीटा की वैल्यू ले लूँगा प्रोडक्ट की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस, देखो ऐसा होता है कि अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पता, अल्फा इंटू बीटा भी पता, इससे आप निकाल लोगे किसकी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। ये शायद नहीं लिखा क्या यहाँ पे, नहीं लिखा, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस वर्क एग्जांपल, जैसे है ना कि दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 विथ रूट्स, रूट्स भी दे रखे हैं, देखो रूट्स दे रखे हैं, तो सम और वो निकाल लोगे, सम क्या आ जाएगा 7/3, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 4/3। जब ये दोनों आ गए तो अगर आपसे पूछ ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने बताया था आपको अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, रख दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है
7/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4/3। सॉल्व कर दो, आ गया आपका आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको करें। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके सॉल्यूशन सामने दिए हुए हैं, बिना सॉल्यूशन देखे आप सॉल्व करें और देखें कि मैच करें आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं, है ना, चुन्नी गोली एकदम आराम से आप खा लो। अब देखो कॉमन रूट्स कॉन्सेप्ट। टू quadratic equation have equations have a common root if the same value of x satisfy both equations, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि आपके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनका कोई कॉमन रूट तब कहलाएगा जब एक ही x दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, है ना। तो कॉमन रूट कहलाएगा कि भैया इसका भी रूट है उसका भी रूट है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी। अब दो बात हो रही है, जैसे भी हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वैसे ही है ना। अब अगर दो रूट है ना, मतलब एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, अगली इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे, सपोज दैट अल्फा 1 बीटा 1 और इसके जो है अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। तो अगर अल्फा मतलब कोई एक इक्वल है, बीटा 1 या बीटा 2 इक्वल, मतलब इन दोनों के पेयर में से कोई एक इक्वल है ना, हो सकता है ये दोनों इक्वल है, 3 3 है, बाकी वो दोनों अलग हैं। तो अगर एक कॉमन रूट है ना, एक कॉमन रूट है, मतलब a1x² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 a2 अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर एक ही कॉमन रूट है तो जो कॉमन रूट है उनको हम दोनों में सेटिस्फाई करेंगे। सपोज यहाँ पे अल्फा हो रहा है तो a1 अल्फा स्क्वायर, है ना, x की जगह अल्फा रख दो, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ पे a2 है लेकिन यहाँ तो अल्फा है। और इसके बाद फिर कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेटिंग अल्फा स्क्वायर फ्रॉम द टू इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, उससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे काम करती है। और अगर दोनों रूट्स कॉमन है, both equation have the same pair of roots, this happens when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1, equations are proportional। जब क्या होंगी आपकी इक्वेशन प्रोपोर्शनल होंगी तो आपको सेम रूट्स मिलेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट बता दिया, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया। सब्सट्रैक्टिंग द टू गिवन इक्वेशन of a linear equation in y yielding the common root, the condition for a common root is obtained by eliminating alpha, जो कि हमने पीछे किया था, c1 माइनस अल्फा टू c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इक्वल्स टू b1 c2 माइनस, ये सेम चीज़ है जो आपने ये किया ना, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है। इसी को अगर एक्सपेंड करके लिख दोगे तो उसकी कंडीशन बन जाती है। अब जैसे ये दिया फाइंड कॉमन रूट x² प्लस 3x, ये अब इसमें दिख रहा है मुझे कि दोनों को सॉल्व करो, इसे -1 और -2 है, इसे -2 और -3 कॉमन क्या हो गया, -2 कॉमन हो गया बोथ का, ठीक है। और बोथ रूट कॉमन का भी एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे बच्चों, ये देखो एस लेना ले लो, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x² माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियोज ले लिया कि 1/2 इक्वल्स टू -5/-10 6/12, दोनों की तीनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, मतलब इक्वेशंस क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स इससे क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉमन होंगे। क्लियर है। देखो अब समरी देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमेशा चाहिए, हमको चाहिए। स्प्लिट द मिडिल टर्म होता है फैक्टराइजेशन के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया, सम ऑफ रूट्स पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिया, और इनके लिए सिमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ लिए। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखेंगे, 3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। जो आप पे करने लायक है आप पे छोड़ दूंगा, जो मेरे करने लायक है वो मैं बता दूंगा। फॉर द इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। फैक्टराइज करना है, क्या होगा, 6 2 12, लेकिन ये नहीं होता, 4 3 होता है, और मल्टीप्लाई करने में 4x -4 और -3 प्लस का 12 आएगा, और इनको ऐड करने में माइनस का 7 आएगा। मतलब सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4, -3 कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ से मुझे मिलेगा x -4 बाहर, x -3, और यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई। फैक्टराइज बस नहीं करना था, अच्छा रूट्स भी लिखना था, ठीक है। वेरीफाई योर रूट्स सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इनको सेटिस्फाई करना है तो 4 की वैल्यू यहाँ रख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 7 4 ज़ा 28, तो 16 माइनस 28 प्लस 12 इक्वल्स टू, तो देखो 16 और 12 28 माइनस 28 0, तो 0 आता है, सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली 3 का भी हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड आपको बिल्कुल ट्राई करनी, मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ऐसी मेथड है जिसको सब स्किप करना चाहते हैं। सही बता रहा हूँ, कोई भी इस मेथड को लेके एक बार भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता है, और ये उनको बहुत दिक्कत देती है आगे चलकर। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, 2 मिनट रुके, नहीं आए तो वीडियो पॉज करो, कमेंट करो वहीं पे कि सर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर पे या कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन मेथड पे मेरे को अलग से वीडियो चाहिए, एक
2 मिनट का 5 मिनट का डेडिकेटेड, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, यहीं पर रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नहीं होता, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -3 है और c की वैल्यू -2 है। पटक दो उठा के। कैसे करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दो वैल्यू। -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2। क्लियर है? कितना हो जाएगा? -3 प्लस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25 होगा, है ना? तो प्लस होकर 25 आ जाएगा अपॉन 4। क्या हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 5, 25 रूट से बाहर आएगा 4, प्लस लोगे तो 3 प्लस 5 8, 8/4, एक्स की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी, माइनस लोगे 3 माइनस 5 -2/4 -1/2, एक बार एक्स वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह रहा पहला है ये वाला, तो इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट? सबका वही होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू ये डी की वैल्यू। अब रख दो पहले वाले में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, 16 माइनस 16 0। नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ? 2 इक्वल रूट्स। क्या होगा इसके वैल्यू? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इस तरीके से बाकी भी कर लेना। फिर है फॉर व्हाट वैल्यू k डज द इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 1 इक्वल रूट, है ना? एक इक्वल रूट के लिए कंडीशन बता रखी है वहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है, और दोनों इक्वल रूट के लिए ज़्यादा इजी है ना? देखो दोनों इक्वल रूट के लिए तो आपको पता प्रोपोर्शनल होंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब एक इक्वेशन के लिए एक रूट रियल होने के लिए क्या था हमारा? ये रे कंडीशन, वापिस यहाँ पे लिख देता हूँ, c1a2 माइनस c2a1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब b बचेंगे, b1c2 माइनस b2c1, और b एक बार a के साथ ले लो, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, c1a2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लगा के देखोगे और अगर सेटिस्फाई करेगी, हाँ सेटिस्फाई कराओगे तो अपने आप आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। बोलोगे तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। द रूट्स ऑफ 2x² माइनस, जब क्वेश्चन बैंक जो बना रहा हूँ उस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन भी डाल दूंगा अगर ऐसा आप बोलोगे तो। द रूट्स ऑफ 2x² आर अल्फा एंड बीटा राइट अल्फा, ये आप कर लोगे। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, है ना? तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, और इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है इक्वेशन, इक्वल्स टू 0। इसे पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा की। सिमिलरली 3x² विथ रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड विदाउट सॉल्विंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसमें विदाउट सॉल्विंग मतलब कि अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकालना है, कि आपने रूट से निकाल ली इसको सॉल्व करके रूट निकाल लोगे 3 और 2, तो सीधा सीधा रख दोगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, इसको बोला दिमाग लगाओ। तो आप क्या करोगे? इसको लिखने का तरीका अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? -b/a, मतलब -8/3 मतलब 8/3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 4/3। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो, सॉल्व करो, आंसर मिलता आपको, हाँ ना मियाँ? ठीक है, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड लगा दो, एलिमिनेट कर दो a को। फाइंड द इक्वेशन फॉर द इक्वेशन दिस, शो दैट दिस टू इक्वेशन है बोथ रूट्स इन कॉमन, दिखाने के लिए 1/2 -5/10 6/12, यस दिख रहा है कि कॉमन रेशियो में है। ठीक है, यूज द प्रोपोर्शनली कंडीशन दिस टू कंफर्म, हाँ यही तो दिखाएंगे इसी से। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ? कि ये प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? देखो, अब पैराबोला ऐसा भी बन सकता है ना? या फिर ऐसा थोड़ा और चौड़ा करके कर दो, ऐसे कर दो, पूरा फैला दो, है ना? इस पे भी एक मैंने रील बना रखी है, और यूट्यूब शॉर्ट में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन, उसको देखना, को समझ में आएगा ए का काम क्या है, बी का काम क्या है, सी का काम, मस्ट वॉच है। अभी देखो, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा, ये प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो? मतलब ये हर जगह ऐसे पैरेलल से रह रहा है, ये प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, प्रूव दैट। हाँ, ये प्रूव करना है आपको। कैसे कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, आपको पता अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस माइनस पी, तो प्लस का पी आ जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी पी,
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी इंटू ए, यानी आ जाएगी सी अपॉन ए, तो क्यू आ जाएगी। अब आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये लो आ गई वैल्यू। ये इस तरीके से बाकी भी सॉल्व कर लेना। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज। ठीक है, तो ये भी आपका पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कर लेना, नहीं बनेगा तो बता देना, मैं ये भी बता दूँ। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं सारे, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना चाहे तो। ठीक है, चलो आप भर भर के क्वेश्चन करना, 10-12 क्वेश्चन बता दिए मैंने, एकदम बेसिक लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक के भी। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला ज़रूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आएंगे तो। ठीक है, और अब अगला जो चैप्टर है शायद वो कॉम्बिनेट्रिक्स है ना, पीजन होल प्रिंसिपल वाला है, और उसके बाद फिर कैलकुलस शुरू होगा। उसके बाद फिर 3-4 बढ़िया अच्छे अच्छे चैप्टर रह जाएंगे, और फिर ये हमारा ख़त्म होगा। और इसके बाद आज कितनी हो गई, 13 हो गई, और इसके बाद हम फिर सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन पे। फिर जो भी हमारे पास 5-6 दिन बचेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, 22 तक डिडोरा पीट देना बिल्कुल, है ना, भर भर के क्वेश्चन। लाइव जाएंगे, लाइव बैठेंगे, कम से कम एक लाइव में 100 क्वेश्चन तो करना ही करना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल पहुंच जाओ ना टाइम से, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा, जैसे सिलेबस खत्म होता है सीधे हम कूदते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।